विश्वामित्र को सौंप दिया। राम और लक्ष्मण को लेकर चले। विश्वामित्र गदगद हो गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान निधि पाई। जन्म जन्म की तपस्या साधना आज सफल हो गई। चलते चलते मार्ग में तारक वन में तारिका का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने आज तक किसी को नहीं मारा, जिसको भी मारा सीधे तारा है परमात्मा ने तार दिया। महात्मा विश्वामित्र के आए तब मुनि निजना तैजे चीनी विद्या निधि का विद्या दीनी। आश्रम में लाकर स्वागत बंदन किया। रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम ने कहा गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। निर्भय यज्ञ करिए आप। राम यज्ञ नहीं, रुद्र यज्ञ नहीं, सचंडी यज्ञ नहीं, निर्भय यज्ञ करिए। और आज से ही सारे साधु संत महात्मा निर्भयता के साथ साधना करेंगे, इसलिए निर्भय यज्ञ करना चाहिए। गुरुदेव ने प्रातः काल होते ही यज्ञ प्रारंभ किया। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र राम जी को 10 दिन के लिए लाए थे। 10 दिन पूरा हो गया। सारे गुनंदन मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया बेटा, लेकिन एक दूसरे यज्ञ का निमंत्रण आया है, आप भी चलेंगे? राम जी ने मन में मुस्कुराया, हम तो आए उसी यज्ञ के लिए थे, तो रास्ते में आपका पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा पूछ रहे हैं, देखो मर्यादा। गुरुदेव कहाँ यज्ञ हो रहा है, कौन सा यज्ञ हो रहा है? बोले धनु सजाज्ञ सुनी रघुकुल न था हरसी चले वर के साधा। हरसी प्रसन्न होकर चले। ससुराल का नाम ही प्रसन्नता है। बोलो ऐसा कौन होगा जो ससुराल जाते समय मुस्कुराएगा नहीं? बोलिए। चाहे कितनों बुजुर्ग हो, हम कथा में जाते हैं तो बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर परिचय देते हैं, माता जी ये हमारे साले साहब है। ससुराल के नाम में ही प्रसन्नता छुपा हुआ है। क्या गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरु के साथ चले। मार्ग में कुटिया दिखाई दी, वहां केवल पत्थर की शिला नारी के आकार में। पूछा गुरुदेव नारी के आकार में पत्थर की शिला कौन है? गुरुदेव भगवान ने कहा ये तो गौतम नारी साप बस उपल दे धरधी चरण कमल रज चाहती। अब तो कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी अहिल्या ने पति के श्राप से पत्थर से मुक्त होकर के आज परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके कहा, पति ने श्राप दिया था तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज अच्छा लगा कि मोनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह महिमा। रीवा में मैं कथा कह रही थी पद्मधर पार्क में। गौतम नारी अहिल्या की कथा चल रही थी। कुछ गौतम लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि सब लोगों ने माता अहिल्या को दोष दिया। माता अहिल्या को दोष दिया कि माता अहिल्या ने कैसे नहीं पहचाना, जब पातिव्रत धर्म प्रबल है, जब सतीत्व प्रबल है, तो फिर कैसे नहीं पहचाना। हमने कहा अगर माता अहिल्या का थोड़ा भी दोष था तो महात्मा गौतम का पूरा पूरा दोष था। वो लोग भड़क गए। गौतम लोग थे। कथा के बाद में आए हमारे पास कमरे में मिलने का, माता जी क्षमा चाहते, एक निवेदन है। हमने कहा क्या? बोली एक बात बताइए, गौतम ऋषि का कहां से अपराध था? हमने कहा जब माता अहिल्या को आप लोग दोषी ठहरा रहे हैं, माता अहिल्या का तो पातिव्रत धर्म सफल हो गया। भारत के नारी साधारण संसारी पति की सेवा इसलिए करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं कि संसारी पति की पूजा करेंगे तो एक न एक दिन परम पति परमात्मा के चरणों का साक्षात्कार होगा। इसलिए भारत के नारी
के पति की सेवा करते हैं। गौतम नारी अहिल्या का पातिव्रत धर्म सफल हो गया। अपराधी इसलिए है गौतम जी, अगर अहिल्या माता अपराधिनी है तो गौतम जी भी अपराधी हैं। हमने कहा मान लीजिए माता अहिल्या ने परमात्मा को नहीं पहचाना, भ्रम बस, तो क्या गौतम ऋषि नहीं जानते थे कि मनुष्य बोल रहा है कि मुर्गा बोल रहा है? बोलिए आप लोग, वही तो साधक संत थे ना, तपस्वी थे, पहचान लेते, नहीं पहचाना। तो जब उनको श्राप मिला तो इनको गौतम नारी अहिल्या के श्राप को देखने पर जब गौतम नारी अहिल्या को परमात्मा मिल गए, तब महात्मा गौतम ने कहा देवी श्राप तो मैंने दिया था लेकिन अपराध मेरा भी कमजोर नहीं था, इसीलिए अपराध के बाद भी, श्राप के बाद भी तुमको भगवान मिले, मुझे भगवान नहीं मिले। यह है पातिव्रत धर्म। अहिल्या का उद्धार किया, गंगा अवतरण की कथा हुई, गंगा में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, राजाधिराज महाराज विदेह राज जनक के यहाँ पधारे। महाराज जनक को पता चला, महाराज जनक गदगद होकर स्वागत वंदन अभिनंदन किए। जैसे ही स्वागत किए वातानुकूलित स्थान में व्यवस्थित किया, लेकिन श्री राम की रूप माधुरी छटा को देखा तो भयो विदेह विदेह विशेष। महाराज जनक विदेह तो थे लेकिन विशेष विदेह बन गए। गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव ये बालक कौन है? बोले कहा वो नाथ सुंदर दोनों बालक, कहा वो नाथ सुंदर दोनों बालक, कहा वो नाथ। नाथ सुंदर दोनों बालक, दोनों बालक, नाथ सुंदर गहनाथ सौंदर्य बालक, गहनाथ हरि गहनाथ सौंदर्य दो बालक, मुनि कुल तिलक भैप दुलभ, गहनाथ सौंदर्य धनि साधक धनि सात गहनाथ दो बालक, मुनि कुल तिलक भैप दुलभ, फूल तिलक गले पर फूल पाल, फूल तिलक गले पर फूल पाल, फूल तिलक मुनि कुल तिलक। महाराज कौन है ये बालक? ये श्रेष्ठ कौन है बालक? गुरु विश्वामित्र ने कहा राजन ये पालक भी है और बालक भी है। असंभव, पालक माने पिता, बालक माने बेटा।
ऐसा हो ही नहीं सकता। पालक माने पिता, बालक माने पुत्र, कैसे हो सकता है? जो पालक होंगे वो बालक नहीं होंगे, और जो अभी बालक होंगे वो बाद में ना पालक होंगे, अभी थोड़ी होंगे। गुरुदेव ने कहा राजन, ये हम मुनि श्रेष्ठों के पालक हैं और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बालक हैं। ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। गुरुदेव बस यहीं पर रखिए, ऐसे की पूरी लीला बाकी है, पूरा पोजीशन मत खोल दीजिएगा। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, प्रभु राम ने भी मुस्कुराया। राजा जनक ने दर्शन किया। संध्या वंदन के बाद विश्राम हुआ। प्रातः काल जगने के बाद गुरुदेव भगवान के सामने आकर के आज्ञा मांगी। नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहि। हे नाथ, इस चौपाई का सीधा अर्थ ये है कि हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे, संकोच के कारण हमसे कह रहे हैं। यही अर्थ है ना? जब यही अर्थ है तो गुरु की आज्ञा लेने की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि नहीं? जब गुरु से पूछ रहे तो प्रतीक्षा करो। क्या कहते हैं गुरु जी? एक क्षण नहीं रुके राम जी, तुरंत बोले जो रावण अनुशासन पावन नगर दिखाए तुरंत ले आओ। क्यों? इसलिए कि राम जी जानते थे, गुरु जी कह सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, लक्ष्मण की इच्छा है ना, इस समय धूप बहुत तेजी से हो रही है, शाम को जाएंगे हम 4 व्हीलर से बढ़िया जनकपुर घुमा कर ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। गुरु जी कह सकते थे, लेकिन नहीं। जब चेला इतना चतुर है तो गुरु कम होंगे। गुरु जी ने पूछा, राघव क्या तुमने जनकपुर नगर देखा है? बोले जी नहीं। तो फिर लक्ष्मण को कैसे दिखाएगा? राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। नाथ, कल जब मैंने तारिका का वध किया तब आपने मेरा नामकरण किया, तब मुनि निज नाथ जे चीनी विद्या निधि का विद्या दी। तो हे नाथ, आपके नाथ के मन में जनकपुर नगर लखने की देखने की इच्छा है, परंतु आपके संकोच के कारण डायरेक्ट न कहकर लक्ष्मण लल्ला का नाम लगाया जा रहा है। ये है मर्यादा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो आपके संकोच के कारण नाथ लखनपुर, हे नाथ, आपके नाथ के मन में लखना माने देखना, जनकपुर नगर देखने की इच्छा है, परंतु आपके संकोच के कारण डायरेक्ट न कहकर लक्ष्मण लल्ला का नाम लगाया जा रहा है। गुरु जी ने कहा ये बात है। तो भैया वो राम जो मेरे बिना एक कदम नहीं चलते, डायरेक्ट आज्ञा मांग रहे, इसका मतलब ये है कि बाबा अब तुम्हारा आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कुटिया में बैठकर भजन करो, जाओ भैया जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जाई देख आवो नगर सुख निधान, दोनों भाई करम सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा, सुंदर बदन देखा। जाओ राम जाओ, जनकपुर वालों के नेत्र को सफल कर देना। गुरु की आज्ञा मानकर श्री राम जैसे ही चले, मुनि पद कमल वंदित उभाता, चले लोक लोचन सुख दाता। राजीव लोचन राम चले, जगत के लोचन को सुख देने के लिए। जैसे ही लोगों को पता चला, जनकपुर वालों को, धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। बाल वृद्ध युवा नर नारी सब दौड़ पड़े। उसी गांव में एक बिल था, उस बिल के अंदर एक सरपणी और एक बिच्छू थी, दोनों का संबंध भाई और बहन का। बिच्छू ने पूछा, दीदी आज हमारे गांव में बड़ी भीड़ आ रही, क्या बात है? सरपणी ने कहा, भैया जगत नियंता जगत आधार गुण खंड अनंत अनादि निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में अवतार लेकर धरती पर भक्तों को दर्शन देकर उसके जीवन का कल्याण कर रहे हैं, इसलिए सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो हम कब तक पापी जीवन में भटकते रहेंगे? चलिए हम लोग भी चलते हैं। सरपणी ने कहा, भैया मैंने भी सोचा था, लेकिन तुम्हें पता है जब सरकार के चरणों को छूने के लिए सिर झुकाऊंगी तो सिर बाद नहीं झुकेगी, हमारी जहरीली नुकीली जो दांत है वो कोमल कोमल चरणों में चुभ जाएंगी, तो हमसे अपराध हो जाएगा।
इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। बिच्छू ने कहा जी जी आपके तो बाद में झुकेगी, हमारा तो पहले से उठा रहता है, तो क्या करें न जाए? बोले जाएंगे, लेकिन कैसे? कहा ये बाधा डाल रही हमारी दांत और तुम्हारा डंक, तो इसे त्याग दे। बोले हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, अगर हमारा डंक नहीं रहेगा, हमारी दांत नहीं रहेगी, तो लोग बच्चे हमको खिलौना मानकर खेल कर फेंक देंगे। अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। जब तक जीवात्मा को अस्तित्व नहीं मिटाएगा जीवात्मा, तब तक परमात्मा की शरणागति नहीं मिलेगी। अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, मिटा दे। प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय लोग अगर भगवान के कार्य में बाधा डाले, उनको त्याग देने में जीव का कल्याण होता है। बिच्छू ने पूछा दीदी किसी ने त्यागा? बोले हाँ। किसने त्यागा? बोले जाको प्रियन राम बहिने, जाको प्रियन